अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद काशान सिद्दीकी। आपको मैं पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका और मेरा ताल्लुक जो है ये जुड़ा रहे। हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो क्या आप 18 साल के हो चुके हैं या होने जा रही हैं? तो जो सबसे पहला काम आपने करना है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनाना है। भाई कौन सा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आज आपको काशान आपके देने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अगर याद हो पिछले लेक्चर में सीखा था कि बेफॉर्म और वगैरह आप कैसे बनाएंगे, उस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी। दो कार्ड्स के बारे में आपको बताना है। पहला कि आप अगर पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही रहना है तो फिर आपने स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। कैसे बनाएंगे इसके बाद हम जानेंगे। और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं लाखों की तादाद में, तो वो कौन सा कार्ड बना सकते हैं जिसको कहते हैं नाइकॉप कार्ड। तो ये नाइकॉप कार्ड क्या होता है जी, इंशाल्लाह अभी हम कुछ देर में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। स्मार्ट कार्ड का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। इन डिटेल हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका कंसर्न उससे इतना ज़्यादा नहीं होगा। स्मार्ट कार्ड बैक 2000 में स्टार्ट हो चुका था। इससे पहले भी भुट्टो साहब ने शुरू किया था। वो मैनुअल कार्ड थे, यानी फ़ोटो लगाई जाती थी हाथ से, उस पर ठप्पा मार के इशू कर दिया जाता था। बट लेटर ऑन उसको एक टेस्लन कार्ड यानी कंप्यूटराइज कार्ड में कन्वर्ट कर दिया था। अभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास वो उर्दू वाला कार्ड होता है सब्ज़ रंग का, उसको टेस्लन कार्ड कहते हैं। बट रिसेंट पॉलिसी के मुताबिक अब वो टेस्लन कार्ड भी बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ आप स्मार्ट कार्ड जो है वो बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि या तो दोनों पेरेंट्स साथ चले जाएं ताकि आपको अटेस्टेशन ना करवानी पड़े, या एक पेरेंट और साथ में कोई दूसरा ब्लड रिलेटिव। आपका ब्लड रिलेटिव से मुराद जो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, लाइक आपके भाई, आपकी बहन, तो उनमें से जिनका शनाख्ती कार्ड बन चुका हो उनको लेकर जाना है। जिनका नहीं बना उनको आप नहीं ले जा सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे आपकी बायोमेट्रिक विटनेस बनने के लिए। तो काइंडली उनमें से किसी एक को ले जाएं ब्लड रिलेटिव, तो भी आपका काम हो जाएगा और शनाख्ती कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तरीक़ाकार क्या है जी? तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट या तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, और साथ में आप जो है अपना आईडी कार्ड की कॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा दोनों पेरेंट्स की, और जो जा रहे हैं साथ उनके ओरिजिनल कार्ड होने चाहिए, तो अप्लाई आप कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि फ़र्स्ट टाइम आप जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। फ़र्स्ट टाइम जो है आपको सिर्फ सेंटर से जाके अप्लाई करना होगा। आप जब रिन्यूअल करवाएंगे इस कार्ड का तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह पाक आईडी के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। फीस कितनी है जी? तो फीस है नॉर्मल 750, अर्जेंट 1500, एग्जैक्टिव 2500, जो कि आपको 21 दिन, 15 दिन और 7 दिन के दौरानी में रिस्पेक्टिवली ऑफर की जाएगी। तो ये है जी स्मार्ट कार्ड को बनाने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक आज की वीडियो का, और ये टॉपिक है नाइकॉप के हवाले से। नाइकॉप क्या होता है जी? वो पाकिस्तानी या वो हमारे बहन भाई जो कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क, और फिर वहीं पर वहाँ पर रिहाइश पजीर हो जाते हैं, फिर वहाँ की उनको नेशनलिटी मिल जाती है। अब जब नेशनलिटी मिल गई है तो कुछ कवानीन उन पर जो हैं वो लागू हो जाती हैं। वो क्या कवानीन है हम आगे जाकर पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन उससे पहले नाइकॉप का मतलब क्या है? तो नाइकॉप स्टैंड्स फॉर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं तो उनको जो कार्ड दिया जाता है वो नाइकॉप कहलाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है जी, ये है हमारे पास डुअल नेशनल कंट्रीज़। कुल हमारे पास जो है 21 की तादाद में डुअल नेशनल कंट्रीज़ हैं। अगर आप इनमें से किसी मुल्क में रहते हैं और यहाँ की नेशनलिटी आपके पास मौजूद है तो फिर आप एलिजिबल होते हैं नाइकॉप रखने के लिए। नाइकॉप का मतलब ये होता है कि आप एक वक्त में 2 नेशनलिटीज़ रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर इनके अलावा किसी और मुल्क में आप रहते हैं या वहाँ की नेशनलिटी है तो फिर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी होगी, और फिर आपको एक और कार्ड पाकिस्तान ऑफर करते हैं POC, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आपको लेना होगा। अच्छा जी, किस ममालिक में कौन कौन से मुल्क है? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, इजिप्ट है, फ्रांस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, इटली है, जॉर्डन है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, सीरिया है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, बहरीन है, फिनलैंड है, जर्मनी है और नॉर्वे है। जर्मनी के हवाले से इसमें एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि यहाँ पर जो है हमारा सिर्फ बच्चों के साथ एग्रीमेंट होता है, यानी जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं तो उनको ये इंगेज करता है। इसके अलावा जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं फिर वहाँ पर ये थोड़ा सा एक इशू आता है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं करती है।
तो अगर आपका इनमें से किसी एक से ताल्लुक है तो आप नाइकॉब अपना बना सकते हैं, और वो ऑफ़र कैसे होगा उसका तरीकाकार हम यहाँ पर जान लेते हैं। अच्छा, नाइकॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो नाइकॉब अप्लाई करने के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहला ये है कि आपके पास जो है जिस कंट्री के आप रह रहे हैं वहाँ का आपका जो नेशनलिटी है वो कार्ड होना चाहिए, वहाँ का फ़ॉरेन पासपोर्ट या पासपोर्ट आपका होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और अगेन वही जो हमने स्मार्ट कार्ड में पीछे पढ़ा था कि आपके पेरेंट्स मौजूद हों ताकि आपको अटेस्टेशन वगैरह रिक्वायर्ड ना हो। इसमें जो बेनिफिट आपको हासिल वो ये है कि आप ऑनलाइन घर बैठे भी फर्स्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठ के अपना नाइकॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट कार्ड में फैसिलिटी मौजूद नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाक आईडी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब पाक आईडी के लेक्चर आपको मैं बताऊंगा तो वहाँ पर सिखाऊंगा भी आप किस तरीके से नाइकॉब अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और कि आपको याद हो, जब हमने जुवेनाइल कार्ड पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और कैटेगरी है नाइकॉब के अंदर जुवेनाइल कार्ड की, यानी वो बच्चे कि जो 18 साल से कम हैं, वो अमेरिका में पैदा हो गए हैं, तो वो भी पाकिस्तानी बच्चे कहलाए जाएंगे। अब वो चाहते हैं कि वो अपनी अमेरिका की नेशनलिटी भी रखें और वो पाकिस्तान की भी रखें, तो दोनों के लिए उनको पाकिस्तानी कार्ड बनाना होगा। अब पाकिस्तानी कौन सा कार्ड बनाएंगे? तो वो स्मार्ट कार्ड नहीं बनाएंगे बल्कि वो बनाएंगे जुवेनाइल नाइकॉब कार्ड। तो ये बेसिकली एक फ़र्क था जो वहाँ पर आपको समझना आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तफसील के साथ बता दिया। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ आपने और देखनी है कि इसकी फ़ीस जो है वो डॉलर में चार्ज की जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड है तो ये डॉलर जो है वक्त के साथ अपडेट होता रहता है और उसमें भी आपको फर्दर कैटेगरीज नज़र आएंगी। करंटली जो डॉलर का रेट है नादर ने फिक्स किया हुआ है वो 281 रुपीज़ है, जिसके मुताबिक आपसे चार्ज किया जाता है पर डॉलर। 2 जोन्स में फ़ीस डिवाइड की गई है जी। पहला है हमारे पास जोन ए और जोन बी। जोन ए में हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़, इसके अलावा यूएसए यूके इंक्लूडेड है, और जो जोन बी है उसमें हमारे पास मिडिल ईस्ट या गल्फ़ कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। अगर इनमें से आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपने उसी के मुताबिक फ़ी अपनी पे करनी है। अगेन नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जैक्टिव कैटेगरीज़ के अंदर मौजूद है और पाक आईडी में भी सेम फ़ीस चार्ज की जाती है। नॉर्मल का मतलब होता है 21 डेज़। 21 डेज़ का मतलब ये होता है कि अप्लाई कर लें, अप्रूव कर लें, उसके बाद जो प्रिंटिंग का दौरानिया होता है वो 21 डेज़ होता है। बट पाक आईडी का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम पाक आईडी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि वो अप्लाई हो जाए तो वो सिस्टम का जो ओवरऑल दौरानिया होता है वो उतना ही होता है जितना कि यहाँ पर नॉर्मल एप्लीकेशंस के साथ जुड़ा होता है। बट ये जब पाक आईडी में जाएंगे तो वहाँ पर वजाहत में आपको उसकी तफसील के साथ दूँगा। तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो $39 है, एग्जैक्टिव में करते हैं तो 75 है, अर्जेंट में करते हैं तो 57 है, जो कि जोन ए कंट्रीज़ के लिए है। मॉडिफिकेशन एंड प्रिंटेबल एंड नॉन प्रिंटेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं लाइक नेम, फादर नेम एंड एड्रेस वगैरह, या पिक्चर या डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, तो ये प्रिंटेबल मॉडिफिकेशंस कहलाई जाती हैं। नॉन प्रिंटेबल जो कि आप बैक एंड पे देखते हैं लाइक मैरिटल स्टेटस, तो अगर इनमें आप चेंजेस करवाना चाहते हैं तो इनकी फीसेस भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जोन बी की फीसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप रिस्पेक्टिवली अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप सो कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो चुकी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम POC के बारे में और पाक आईडी के बारे में तफसीली पढ़ेंगे।